नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की पुस्तक के अंदर इकाई 1 और जिसका नाम है प्रमुख अवधारणाएं, जिसका अध्याय 1 नाम है न्याय। क्या नाम है? न्याय। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय भी रहा है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ सके। मित्रों, वैसे तो हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा भारतीय राज व्यवस्था, परंतु उस सभी के बीच जो हैं उन स्टूडेंट्स का कॉल आना जो मेरे द्वारा पहले पढ़ाए गए हैं और अब पढ़ भी रहे हैं मेरे पास, तो उन्होंने कॉल किया कि भाई सर आप एक बार ऐसे कीजिए कि भाई 12वीं राजनीति विज्ञान के जो है अध्याय धीरे धीरे शुरू कर दीजिए ताकि हमें भी फ्री समय में पढ़ने का जो है लाभ मिल सके, सुनहरा अवसर मिल सके। तो उन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू कर दिया है न्याय। देखो मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं न्याय। तो पहले न्याय क्या है? न्याय क्या है? क्या परिभाषा क्या है भाई न्याय की? क्या है न्याय? तो मित्रों आपको मैं बता दूं न्याय की परिभाषा। तो न्याय की परिभाषा है प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते रहना। प्रत्येक जो मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना। कौन सा कार्य करना भाई? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, यही क्या है? न्याय है। यद्यपि आधुनिक चिंतन में हम बात करें, आधुनिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, तो इस चिंतन में हम देखें तो न्याय की परिभाषा में जो है परिवर्तन आया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों जो न्याय की परिभाषा थी उन परिभाषाओं में बहुत ही अंतर आया है। और वो क्या है तो वो भी हम जो है आगे वाले जो चैप्टर आएगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं न्याय। तो न्याय की अवधारणा कौन कौन सी है? देखो मित्रों, न्याय की अवधारणाओं की हम बात करें तो ये किताब के अंदर विस्तृत दे रखा है, परंतु हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और साथ में आपको बताते भी रहेंगे कि भाई जो ये न्याय की अवधारणा है, न्याय की संकल्पना है। अवधारणा को आप संकल्पना भी कह सकते हो। ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी पहला बिंदु है न्याय की अवधारणा का कि जो ये न्याय की अवधारणा है और न्याय की संकल्पना है वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। यदि आप बात करो पश्चिमी परंपराओं के अंतर्गत न्याय के स्वरूप में, न्याय के स्वरूप में जो है पश्चिमी परंपराओं के अंतर्गत विद्यार्थियों हम बात करते हैं तो न्याय के स्वरूप में जो की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सच्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। अब जो पश्चिमी जो
परंपरा है उनके अंतर्गत जो न्याय के स्वरूप की हम बात करें तो उसमें मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सच्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। उनमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती है जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। भारतीय परंपरा की हम बात करें तो भारतीय परंपरा यानी हमारी जो भारतीय परंपरा है उस भारतीय परंपरा के अंतर्गत भी जो है में मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। हम बात करें भारतीय परंपरा में तो मनुष्य के अंदर जो है धर्म को जो है प्रमुखता दी गई है। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब मैंने कहा था कि मैं ज्यों ज्यों आपको बताऊंगा उसमें न्याय की सही परिभाषा भी आएगी। तो अब न्याय की सही परिभाषा आपके सामने आ गई है। तो न्याय की सही परिभाषा जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आया है कि भाई न्याय क्या है, तो प्रत्येक जो मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना है वो एक दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही ये क्या है, न्याय है। और यद्यपि आधुनिक चिंतन में भी न्याय का जो परिभाषा के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके बारे में भी हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। अब दूसरा बिंदु है हमारा कि भाई न्याय की एक विस्तृत अवधारणा है। न्याय की अवधारणा कैसी है, एक विस्तृत यानी बड़ी अवधारणा है, कोई छोटी बात नहीं है। न्याय इसकी अवधारणा बहुत बड़ी है। और न्याय की भावना क्या करती है कि भाई लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। अब दूसरा बिंदु है इसका, देखो मित्रों विद्यार्थियों इसका बिंदु छोटा है, बाकी इस बिंदुओं की मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी है, तो वो भी सुनते रहना आप। ये नहीं कि सरपटा नहीं रहे केवल बोल रहे हैं, तो आपको बता रहा हूँ आपको। और ये सब आपकी 12वीं की पुस्तक राजनीति विज्ञान की पुस्तक से रिलेटेड हैं। तो मित्रों न्याय एक विस्तृत अवधारणा है। न्याय की भावना लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। न्याय की भावना क्या करती हैं, लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। अगला बिंदु है भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों में न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चाहे वो भारतीय राजनीतिक विचारक हो, चाहे वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हो, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने चिंतकों ने न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। न्याय प्रत्येक की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रयत्नों से की है, जिसमें हम देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किसको जाता है, वो जाता है यूनानी दार्शनिक को। जो हम देखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम जो प्रयास जाता है वो प्रयास रहता है यूनानी दार्शनिकों एवं राजनीतिक विचारकों में जो है प्लेटो का जो प्रथम स्थान रहता है न्याय की व्याख्या करने में, अर्थ को स्पष्ट करने में। और प्लेटो ने ही जो अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। ये भी ध्यान रखना, जो प्लेटो ने जो न्याय प्रत्यय को, प्लेटो ने न्याय को जो है प्रत्यय को जो मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। क्या माना है, मनुष्य को का जो है आत्मीय गुण माना है। कभी प्रश्न पूछ ले कि प्लेटो ने मनुष्य का आत्मीय गुण किसे माना है, तो इसका आंसर होगा न्याय। क्या होगा, न्याय। न्याय को प्लेटो ने मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। क्या माना है, आत्मीय गुण माना है। और प्लेटो के अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भले में अपना भला ढूंढता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने
न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है। हम बात करते हैं कि भाई जो एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वही दूसरी तरफ जो है न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण भी माना जाता है। अब जो है न्याय नैतिकता की बात करें, हम सामाजिकता की बात करें, राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। जो न्याय है नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला भी तत्व रहा है। तो इसके हम बात करते हैं कि जो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ऑगस्टाइन हैं, संत एक्विनास हैं, हॉब्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं और कांट हैं और ह्यूम व जॉन रॉल्स मिल आदि पाश्चात्य विचारकों ने न्याय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। यानी जो प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, एक्विनास, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, कांट, ह्यूम व जॉन रॉल्स और J.S. मिल ने आदि पाश्चात्य विचारकों ने न्याय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। ये तो थे पाश्चात्य जो है न्याय के संबंधी जो पाश्चात्य विचारक थे। हमारे भारतीय विचारक भी हुए हैं, जिसमें मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर एवं सोमदेव आदि भारतीय विचारकों ने भी राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या। मैंने पहले भी बताया था कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो है न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो ने की थी। ध्यान रखना, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने। प्लेटो ने जो है न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। किसने की थी? प्लेटो ने की थी। प्लेटो ने न्याय को राज्य का आत्मीय गुण माना है और प्लेटो ने ही जो है न्याय को जो राज्य का आत्मीय गुण माना है। और इसी प्रकार जो है हमने देखा कि भाई किस प्रकार न्याय की अवधारणा रही थी, और इसी प्रकार हम अब पढ़ेंगे। ये तो था न्याय की प्रमुख अवधारणाएं। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार तो छोटे छोटे नोट्स हैं और मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको सीधे सीधे सिंपल से समझ में आ सके। तो आगे चलते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी विचार। तो मित्रों, प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार हैं उनको पढ़ने से पूर्व अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या क्या हैं, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार किन किन बातों को ध्यान में रखता है। तो मैंने बताया कि प्लेटो ने न्याय की परिभाषा क्या दी थी। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही जो है न्याय है। इनके अलावा हम बात करें, अरस्तु न्याय के बारे में कहता है कि न्याय में वह सब शामिल है जो उचित एवं विधिक हैं। यानी न्याय के अरस्तु कहता है न्याय के अंदर वो सब कुछ सम्मिलित हैं जो क्या है, उचित है, जो विधिक है, उन सभी को न्याय में सम्मिलित किया गया है। अरस्तु के अनुसार जो समान व औचित्यपूर्ण वितरण में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, और जो इस बात पर भी बल देते हैं कि जो अन्यायपूर्ण है उसमें वंचित सुधार की संभावना होनी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने भी कहा था।
और ऑगस्टीन ने भी हितों की बातें न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा है कि हमें सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। यानी हमें जो है हम सभी को अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बनना चाहिए। तो ये तो था अलग अलग विचारकों का न्याय संबंधी अलग अलग जो है विचार। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। तो प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी और आपको मैंने वो बताई है कि भाई प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब हम बात करें प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के चिंतन का मुख्य आधार न्याय की संकल्पना ही थी। यानी हम बात करें, प्रश्न आ जाए, एकाएक प्रश्न भी पूछ ले कि प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के चिंतन का मुख्य आधार न्याय की संकल्पना थी। जो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्लेटो के चिंतन का मुख्य आधार न्याय की संकल्पना ही थी। प्लेटो ने उसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, ये अभी मैंने बताया था। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का जो है एक नैतिक सिद्धांत के रूप में विश्लेषण किया है। अब जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। प्रश्न पूछ ले रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो वो है प्लेटो की। उसमें न्याय का एक नैतिक सिद्धांत के रूप में विश्लेषण किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए हैं। तो प्लेटो के अनुसार जो है न्याय के दो रूप है, पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। ध्यान रखना, प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए हैं? तो प्लेटो ने न्याय के जो हैं दो रूप बताए हैं। एक तो है आपके व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो ने बताया एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। अब जैसे मान लो कभी प्रश्न पूछ ले कि भाई प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय संबंधी जो है संबंधी विचार को प्रस्तुत किया है। अब प्लेटो ने समाज अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां जो है बताई है। प्लेटो ने जो है अपने न्याय सिद्धांत के अनुसार जो प्लेटो ने समाज में अपनी कितनी श्रेणियां बताई है, तो प्लेटो ने यह भी ध्यान रखना अपने न्याय सिद्धांत के अनुसार समाज में 3 श्रेणियां बताई है। पहली है शासक। पहली क्या है? शासक। पहली कौन सी है? शासक। और दूसरी है अभिभावक, शासक और सैन्य अभिभावक। शासक या अभिभावक तो हो गई पहली, और दूसरी हो गई सैनिक वर्ग, और तीसरी हो गई आपके उत्पादन या सहायक वर्ग। उत्पादन या सहायक वर्ग। तो प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में अब समाज की कितनी श्रेणियां बताई? 3 श्रेणियां, शासक या अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग या उत्पादक या सहायक वर्ग। अब इस प्रकार ये तो था प्लेटो का जो है न्याय संबंधी जो विचार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो के मतानुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो के मतानुसार मानवीय आत्मा में कितने तत्व पाए जाते हैं? 3 तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना 3 तत्व कौन से हैं? तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। प्रश्न पूछ ले, एकाएक प्रश्न पूछ ले कि भाई प्लेटो ने के मतानुसार
मानवीय आत्मा में कितने तत्व बताए गए हैं? तो 3 तत्व। तृष्णा, जिसका अर्थ होता है इच्छा, शौर्य और बुद्धि। तो इस प्रकार जो है प्लेटो ने बताया। इन तीनों तत्वों की भी हम बात करें तो इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और शासक में 3 वर्ग स्थापित करता है। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि की जो है मात्रा के अनुसार ही प्लेटो है जो राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। जो मैंने पहले बताया था, पहला वर्ग शासक या अभिभावक, दूसरा वर्ग बुद्धि का, जो जिसमें शासक या अभिभावक वर्ग में हम देखते हैं कि क्या होता है, बुद्धि का अंश होता है। क्या होता है? बुद्धि का जो है अंश सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग। दूसरा क्या है? सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग में जो है शौर्य का जो तत्व अधिक, शौर्य साहस के तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा होता है उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय, तृष्णा एवं इच्छा तत्व की अपेक्षा अधिकता पाई जाती है। वो तीसरा होता है, वो कौन सा होता है? उत्पादक वर्ग एवं तीसरा कौन सा होता है? उत्पादक वर्ग एवं सहायक वर्ग, जिसमें इच्छा यानी इंद्रिय, तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। सभी मनुष्यों में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। न्यूनाधिक मात्रा का मतलब है किसी व्यक्ति में अधिक पाए जाते हैं ये तीनों तत्व, तो तीनों में से किसी व्यक्ति में एक पाए जाते हैं। मान लो किसी में तृष्णा अधिक है तो शौर्य और बुद्धि की कमी है, किसी में बुद्धि अधिक है तो शौर्य और तृष्णा की कमी है। तो तीनों तत्व कुछ अधिक मात्रा में, कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार जो है, परंतु जो है जिस तत्व की मात्रा या अंश प्रधान रूप में पाई जाती है उसे वही उसके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। ये भी ध्यान रखना, प्लेटो है न्याय को आत्मा का मानवीय गुण भी मानता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई प्लेटो ने इन तीनों तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्गों की पहचान की है, और वो है शासक या अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा मैंने बताया था ना आपको जो है उत्पादक वर्ग। क्या है? उत्पादक वर्ग। तीसरा कौन सा हमारे? उत्पादक वर्ग। तो आज का मित्रों हमारे जो है चैप्टर समाप्त होता है, जिसका नाम था जो न्याय, जिसमें हमने न्याय के प्रमुख उदाहरण और प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार हमने पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार और मध्यकालीन न्याय संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहना और अपने आगे से आगे दोस्तों में शेयर करते रहना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।